हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैक द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को ध्यान में रखकर हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। इतिहास एक नीरस नहीं बल्कि बेहद मज़ेदार सब्जेक्ट है। यकीन ना हो तो चैनल से जुड़कर देखिए। इतिहास में अच्छे मार्क्स रट्टा मारकर नहीं बल्कि इसे अच्छी तरह समझकर ही हासिल किया जा सकता है। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल आपके साथ है। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल को मिल रहे शानदार फीडबैक और ज़बरदस्त रिस्पांस के लिए आप सभी का आभार। पिछले क्लास में हमने इतिहास मॉडल सेट 1 के ग्रुप ए के प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां उसे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम मॉडल सेट 1 के ग्रुप बी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके तहत रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रश्न है और इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और यह प्रश्न एक नंबरों का है, यानी कि 10 प्रश्न एक नंबरों का, यानी कुल 10 अंकों का यह खंड है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खाली जगह था। उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह नगर कुल 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसका कुल क्षेत्रफल होता है 309 एकड़। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में खाली जगह ने सफलता प्राप्त किया। इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक टकसाल अधिकारी थे जिन्होंने 1837 में सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने खाली जगह धर्म स्वीकार किया। उत्तर है बौद्ध। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और उसे जीत हासिल किया था उसमें, जिसका उल्लेख वह खुद 13वें अभिलेख में करते हैं। बाद में उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट, मुगल शासक खाली जगह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने सामूगढ़ विजय के बाद 21 जुलाई 1658 को और दूसरी बार 5 जून 1659 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया था। दोनों बार राज्याभिषेक दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, खाली जगह सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। उत्तर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन किया था और इसमें गुरु नानक जी के अलावा बाबा फरीद, कबीर, रामानंद, रविदास आदि की वाणी थी। बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने
तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया और इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा खाली जगह में इबादत खाना का निर्माण कराया गया। इसका जवाब होगा फतेहपुर सिकरी। यह आगरा के करीब है और 1575 ईस्वी में अकबर ने यहाँ इबादत खाना का निर्माण कराया, जहाँ इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जैन और पारसी धर्म के गुरु और विद्वान एकत्रित होकर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था खाली जगह में लागू किया गया। उत्तर होगा मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो थे और उन्होंने मद्रास के 12 महल में इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को जमीन का मालिक मान लिया गया। अब वे जमीन को बेच सकते थे। इसके अलावा वह अपनी जमीन को गिरवी भी रख सकते थे और ब्रिटिश भारत में 51% जमीनों पर यही व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अवध के नवाब खाली जगह को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कोलकाता भेज दिया। सही जवाब होगा वाजिद अली शाह। जनरल ऑट्रम की रिपोर्ट को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 4 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को हड़प लिया था, जिसका काफी विरोध 1857 के विद्रोह में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, खाली जगह ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई थी। सही जवाब है 1922। असहयोग आंदोलन के क्रम में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को वर्तमान गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस थाने को आक्रोशित भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने बारदोली के बैठक में आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल खाली जगह सदस्य थे। सही उत्तर होगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया था, जहां अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने मतदान किया था और इसमें कुल 389 सदस्यों का चयन किया गया था। अब हम ग्रुप सी के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुल 10 प्रश्न है और यह 2 नंबरों का प्रश्न है, अर्थात यह खंड कुल 20 अंकों का होगा। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, अर्थात हड़प्पावासी तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाना जानते थे। शुरुआती दिनों में हड़प्पा के कई स्थल सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। हालांकि विद्वान अब यह कहते हैं कि अधिकांश स्थल जो बाद के दिनों में मिले वे सिंधु नदी के बाहर मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को अब हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित है, चूँकि इसका पहला स्थल हड़प्पा था जिसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट, अभिलेख क्या है? पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन समय में अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए राजा द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका बेहतरीन उदाहरण सम्राट अशोक है। नेक्स्ट, धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? महात्मा बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मणों को
सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ वर्तमान बनारस के करीब है। नेक्स्ट, जाट और सवार शब्द से आप क्या समझते हैं? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जाट व्यक्तिगत पद था अर्थात ओहदा था, जबकि सवार घुड़सवारों की वह संख्या थी जिसे मनसबदार अपने अधीन रखते थे। यानी मनसबदार जितने घुड़सवारों को अपने पास रखते थे वह सवार कहलाता था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय तमिलनाडु में हुआ और अलवार और नैनार संतों ने इस आंदोलन को विस्तार दिया था। अलवार और नैनार संतों को याद रखने के लिए एक शब्द याद रखें, अविनाश। आ से अलवार, वी से विष्णु। भगवान विष्णु के जो अनुयायी थे वे अलवार कहलाते थे। ना से नैनार और ये शाह से भगवान शिव। भगवान शिव के अनुयायी नैनार थे और भगवान विष्णु के अनुयायी अलवार थे। इन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट, सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई? सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शफा यानी पवित्र अथवा सूफ यानी ऊन शब्द से माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की मदीना स्थित मस्जिद के बाहर चबूतरे में बैठने वाली पवित्र मंडली से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, पहाड़िया कौन थे? पहाड़िया संथाल परगना में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो राजमहल की पहाड़ियों में रहती है। वर्तमान में झारखंड के 32 जनजातीय समुदाय में पहाड़िया भी एक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखे। 4 महत्वपूर्ण केंद्रों में हम झांसी, लखनऊ, दिल्ली और जगदीशपुर का वर्णन कर सकते हैं। झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला था, वही लखनऊ में बेगम हजरत महल बागडोर संभालने में थी। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व प्रदान किया था। वहीं जगदीशपुर में इस जिम्मेदारी को वीर कुंवर सिंह ने निभाया था। नेक्स्ट, सांप्रदायिक पंचायत क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी द कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में 31 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित कर दी गई, जिसका महात्मा गांधी ने काफी विरोध किया था और बाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, जहां पर इस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। अंतिम प्रश्न है इस खंड का, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में संविधान सभा ने अपने पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया था। इसी के साथ हमारा यह खंड भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम शेष खंडों की चर्चा करेंगे और कोशिश होगी कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सामग्री उपलब्ध कराया जाए ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।